समीर वली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ज़रिए, मैच को देख रहे हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। ये खास कुवैत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव से जो शख्सियतें अपने वतन को छोड़कर रोज़ी की तलाश में जा चुकी है, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी गांव में उसी तरीके की बरकरार है। उसी में से एक शख्सियत समीर भाई जो हमारे बीच जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं और बेहद खुश हुए। अपनी खुशी का इजहार किया है उन्होंने कि हमें ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ जो दुबई से अभी कुछ देर पहले हमारे आतिक भाई ने हमारे हाथ में आकर वो नईम भाई को ऑनलाइन हमें दिखाया था, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। वो भी बोले कि हमें बेहद खुशी हुई इस प्रोग्राम को देखकर कि 37 साल इस टूर्नामेंट को बरकरार रखा। 37 सीजन, जिस तरीके से आने वाले सीजन में इससे भी बड़ा इवेंट होगा, लेकिन ये सीजन साल ब साल चलते रहेंगे और खुशी की बात है। समीर भाई एंजॉय कीजिए, हम इसी तरीके से आपके सामने प्रोग्राम लाते रहेंगे। थैंक यू। बॉलर ओमकार, यस, ओमकार पहली ओवर लेकर स्ट्राइक पर। बल्लेबाज जय गणेश की तरफ से यज्ञेश और रोशन जो नॉन स्ट्राइक पर है। बॉक्स क्रिकेट में जय गणेश की टीम बहुत अच्छी टीम मानी जाती है अपने इलाके की, और यज्ञेश ने खेला हुआ ये स्ट्रोक 2 रन के लिए। इस बार अच्छी गेंद ओमकार की, 1 रन। दो गेंदे और 3 रन। अब स्ट्राइक पर रोशन, अच्छा शॉट, क्रैकिंग ऑन ड्राइव, लेकिन यहां पर फील्डिंग भी अच्छी, 1 रन मिलेगा। नहीं तो ये 4 में कन्वर्ट भी हो सकते थे। अच्छी फील्डिंग, 1 रन। इस बार टैप मारकर अपने स्ट्राइक को रोटेट किया, छोर बदला, और बल्लेबाज आप देख सकते हैं यज्ञेश, बहुत खतरनाक बैट्समैन है जय गणेश के टीम का। एक टीम जय गणेश की यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट कर रही है जिसके सीईओ मयूरेश, और दूसरी टीम मैदान के अंदर खेल रहे हैं जहां पर फील्डिंग देखिए, ये इस फील्डिंग पे जरूर तालियों की गूंज होगी। क्या फील्डिंग की है, बिल्कुल बैट्समैन भी उस फील्डर की तारीफ कर रहा है। क्या उन्होंने गेंद को रोका था, ये गेंद बिल्कुल 4 के लिए ही गई थी। उस फील्डर का नाम बताइए। श्रीकांत, श्रीकांत साठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। विपुल मास्टर यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस आहे जर या फलंदाजाने बाउंड्री मारली तर। फिर एक बार ये बेहतरीन स्ट्रोक, अब नहीं रोक पाओगे रोशु, बहुत खतरनाक बल्लेबाज बनता हुआ नजर आ रहा है। इस चौके के साथ 1 ओवर के समाप्ति के बाद जय गणेश की टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन, 10 का आंकड़ा आ चुका है। अफजल अव्वल बी और बिस्मिल्लाह, दोनों टीम इस इनिंग के बाद फौरन टॉस के लिए आपको आना है।
इस बार अच्छा स्ट्रोक। देखिए दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाए रहे हैं, ये बड़ी बात है। आफ्ताब, हर गेंद पर रन आ रहा है। स्कोर इस मर्तबा ओहो व्हाट कैच, क्या कैच पकड़ा है। ये एक्शन रिप्ले देखिए, ऑन ड्राइव खेला था लेकिन कमाल का कैच। उस फील्डर का नाम बताइए, त्या क्षेत्ररक्षकाचं नाव सांगा। मंथन, मंथनची रील्स तुम्हाला नक्कीच भेटेल इंस्टाग्राम वरती आणि ह्या चॅनल वरती सुद्धा भेटेल। चांगलं काम केलंय आपल्या संघासाठी। इस मर्तबा फिर एक रन, स्कोर हो गया है 13। 1.4 ओवर चल रही है, यानी दूसरी ओवर की 4 गेंदे हो गए। दुसऱ्या षटकातले 4 चेंडू झाले, 2 चेंडू शिल्लक आहेत। गोलंदाजीवरती परत एकदा गोलंदाज सज्ज आणि यावेळी पंच एक धावाचा कॉल करतायत। धावा झालेत 14, चेंडू झालेत 5, दुसरं षटक मार्गस्थ। सौरभ स्ट्राइक वरती, नॉन स्ट्राइक वरती रोशन। पहिला विकेट गेल्यानंतर कुठेतरी धावा ज्या गतीने येत होत्या, या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी इरफान मोडक आलेले आहेत। त्यांचा मनापासून हार्दिक स्वागत। यांना विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे यायचंय। मी आतिक भाईंना विनंती करतोय की मानाची ही शाल त्यांना सन्मानित करा। बॉलरचं नाव सांगा काय? मंथन, प्रणव, ओके ओके यस प्रणव। गोलंदाजीसाठी सज्ज प्रणव। पहिल्या चेंडूवरती रोशनने केलेला फटका, पंच आम्हाला सांगतायत की एक धाव। चांगली गोलंदाजी प्रणवची। पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाला बांधून ठेवलंय, परंतु धावा काय मोठे आले नाही, एक धाव नक्कीच। यावेळीस पहा थोडीशी चूक आणि या चुकीवरती 2 धावा। या 2 धावाने जय गणेश या संघाची धावा झालेले आहेत 18। रोशन का विकेट पर टिकना, अनवर भाई पेंटर, इनका भी इस्तिकबाल किया जाएगा शॉल पहनाकर। मैं आतिक भाई से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से ये शाल पहनाई जाए अनवर पेंटर इन्हें। ये गेंद वाइड, ओहो क्या कमाल की रनिंग बिटवीन विकेट। हाक मचोली का खेल। वाइड +1 मिलेंगे कुल 2 रन, लाठी चार्ज रन। एक रन, स्कोर हो गया 21, 21 रन। बहुत बड़ा विकेट। यहां पर बैट्समैन रोशन का विकेट, सही समय पर सही विकेट हासिल किया, क्योंकि स्लॉग ओवर में बल्लेबाज आक्रामक रूप धारण करता है। गेंदे हो गए 4, चलो टॉस के लिए फौरन आ जाइए। बिस्मिल्लाह और अव्वल अफजल ए, माफ करिए बी, अव्वल अफजल बी और बिस्मिल्लाह, दोनों टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए आ जाइए। 2 रन की मांग है और यहां पर दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। सौरभ का विकेट जाएगा। स्कोर 22, धावसंख्या 22 झालेली आहे। या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल। पहिला सत्र मैदानात चालू आहे, जिथे जय गणेश
वर्सेस तुम्ही पाहताय वाल्मीकि के टीम के सामने जो लक्ष्य रखा है 24 रनों का जय गणेश की टीम ने, क्या लग नहीं ओम साई के लिए जय गणेश ने बैटिंग की ना। ओम साई वाल्मीकि बैटिंग किया। हाँ जय गणेश ने बैटिंग किया, ओम साई वाल्मीकि की फील्डिंग को था। चलिए टॉस के लिए आ जाइए, बिस्मिल्लाह। और हाँ अव्वल अफजल बी, अव्वल अफजल बी। इरफान भाई, इनके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया गया। टॉस का बॉस कौन हुआ है? जी हाँ, बैट्समैन बता। बैट्समैन हाँ पाटिल है, सौरभ पाटिल बरोबर। 24 धावा करायचे आहेत। नॉन स्ट्राईकच्या फलंदाजाचं नाव सांगा. मंथन, संदेश पाटील. संदेश पाटील आणि मंथन ही जोडी मैदानात. पहिल्या षटकामध्ये पाहू शकाल गोलंदाजीसाठी सौरभच्या पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजांनी केलंय आक्रमण. एक धाव, परंतु फटका एवढा चांगल्या पद्धतीने खेळतोय फलंदाज. कलात्मक फटके येत आहेत आणि सिद्धेश की ये अच्छी कोशिश, लेकिन यहां पर मैं तारीफ करूंगा फील्डर की। वाल्मीकि की टीम की तरफ से अगर हम कहें बी, तो ये दोनों बैट्समैन कोशिश अच्छी कर रहे हैं। इस मर्तबा 1 रन, गेंदे हुए हैं 4। चार गेंदे और 3 रन। अच्छा ड्राइव, ऑफ ड्राइव देखने मिला। मंथन ने शॉट सिलेक्शन देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में खेला है। वसीम कुरे जो अभी अभी आए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे गुजारिश है कि हमारे अब्दुल रहीम भाई, इनके हाथों से उन्हें शाल पहनाई जाए। स्कोर हो गया है 6, 1 ओवर का खेल हो गया है खत्म। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीदों पर तो दुनिया बरकरार है। बिस्मिल्लाह टीम, आपका डिसीजन क्या है? नवीद भाई, टॉस जीता है। इस बार सौरभ पाटिल। सबसे बड़ी चीज ये जो टीम है ना जय गणेश, इस टीम के अंदर एक लेजेंडरी क्रिकेटर हमें नजर आ रहे हैं, अनुभव जिनके पास बहुत ज्यादा है। ऐसे खिलाड़ी और उनके सामने एक कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही कमाल का पावरफुल स्ट्रोक था। हिटिंग नहीं बल्कि पावर हिटिंग। मैच में फिर एक बार रंग भर दिया है। संदेश ने अपनी टीम के लिए अच्छे संदेश दिए। संघाची धाव संख्या झाली आहे 12।
आता 10 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. मॅच मध्ये चुरस वाढलेली आहे. कुठेतरी प्रेशराइज होत आहेत गोलंदाज. खेळाडू तो असतो जो प्रेशर रिलीज करतो. अंडर प्रेशर जो बॅटिंग करतो किंवा गोलंदाजी करतो तो महत्वाचा खेळाडू असतो. सिच्युएशन थोडीशी नाजूक आहे, परंतु पाहायचंय पुढचा चेंडू कसा असेल. या चेंडूवरती सन्मानजनक स्ट्रोक. 1 धाव पूर्ण, 13 धावा. 9 चेंडू 11 धावाची गरज. मॅच मध्ये परत एकदा मजा येणार आहे. हा सामना सुद्धा शेवटच्या चेंडूच्या शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडू पर्यंत रंगणार का? होय, कारण की कमबॅक झालंय. संदेश इथे आउट होतोय, रनआउट झेल बाद होतोय. धावा स्थिर आहेत आता 13 धावांवर. नवीन फलंदाज मैदानात उतरलेत. मंदार आताचे किती आहेत? बर्फ किती लगे जा रहा है? आता किती आहेत? ओव्हर झाली ना? 6 बॉल 9 पाहिजे. स्कोर 15. 6 9. आता 6 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. वा, आता मजा येईल. कारण की स्ट्राईक वरती मंथन आहे आणि प्रश्न निर्माण झालाय की आता गोलंदाजी करेल कोण. आणि अशा सिच्युएशन मध्ये गोलंदाजीसाठी विश्वास संघाचे कर्णधार कुणावरती दाखवतील आणि तो विश्वास पूर्ण कोण करून देईल. संघाला विजय करून देण्यासाठी कुणाची कामगिरी शेवटच्या षटकामध्ये जास्त असेल. जेव्हा गोलंदाजी करतो नेहमी कॉमेंटेटर म्हणत असतात, पण माझं म्हणणं आहे की गोलंदाज तर 50% काम करतो आणि 50% काम हे क्षेत्ररक्षकाचं असतो आणि तेव्हाच तो पूर्ण 100% परफॉर्मन्स दिसतो. आता पाहायचंय की क्षेत्ररक्षकाची मेहनत, गोलंदाजाची चांगली गोलंदाजी की फलंदाजाचं चांगलं आक्रमण. 6 चेंडू 9 धावा, 9 धावा 6 चेंडू. एका बाजूला ओम साई वाल्मिकी बी आणि दुसऱ्या बाजूला जय गणेश, ज्यांनी पहिल्या सत्रामध्ये धावा केले. 23-24 धावांचं आव्हान ठेवलं. आता या षटकामध्ये पाहायचंय अनुभव त्यांच्याकडे खचून भरलेला आहे. गोलंदाजाचं नाव सांगा. राजेंद्र. यांना कोण नाही ओळखत, प्रत्येक व्यक्ती ओळखतो, परंतु माझ्यासाठी हे नाव नवीन होतं. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झालाय रनआउटच्या रूपात. काय मॅच मध्ये परत एकदा कमबॅक झालेला आहे. वा, मंदार रनआउट झालाय, परंतु गोलंदाजीवरती पहा कोण होता. पहिला चेंडू ज्याने हाताळलं, फलंदाजाला सोप्या पद्धतीने चेंडू टाकला. फलंदाजाला असं वाटलं की मी या चेंडूवरती मोठा फटका मारेन, परंतु फॉलो थ्रो मध्ये स्टॉप सुद्धा केलं. राजेंद्र, चांगली गोलंदाजी. पुढचा चेंडू. या चेंडूवरती पहा परत एकदा बॅटीची कडा, आतली कडा लागलेली. परत एकदा चान्स होता, त्या हाफ चान्सला फुल चान्स मध्ये कन्वर्ट केलं गेलं असतं. यू मिस, आई डेफिनेटली हिट. फिर एक बार मौका अच्छा बन रहा था, छोटे मौके को बड़े में कन्वर्ट करना जरूरी होता है. 2 गेंदे अच्छी रही है, आने वाली 4 गेंदे. ओ हो, इस मर्तबा विकेट, रनआउट. मैंने यही तो बात कही थी ना आफ्ताब कि मुकाबला मंजर भाई सिर्फ गेंदबाज से नहीं बल्कि गेंदबाज के साथ साथ फील्डर को साथ में लेकर ही जीता जाता है. गेंदबाज करता है किसके लिए? बल्लेबाज के लिए. यह हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन गेंदबाज ऐसी सोच नहीं रखता. गेंदबाजी करता है अपने फील्डरों का साथ देने के लिए, और जब साथ मिल जाता है तो साथ मिलने की बात वहां पर कमाल की हो जाती है. लीजिए और एक, तू चल मैं आया, तुमने पुकारा और हम चले आए.
क्या कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है. ओ माय गॉड, राजेंद्रची गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत आहे का मित्रांनो. वा, राजेंद्रची गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या होऊन जाऊ द्या जोरात खणखणीत. वा, अर्ध्या रात्री काय मॅच चाललेली पहा. 11:58 एक चेंडू 9 धावा, जिथे 6 चेंडू आणि 10 धावांची गरज 9 धावांची गरज होती. आता एक चेंडू आणि 9 धावा. जर या चेंडूवरती निर्धाव आलं तर या स्पर्धेतलं पहिलं मेडन ओव्हर राजेंद्रच्या नावावरती जाणार. अब मजा आएगा बिल्कुल. जब वक्त खराब हो तो आप देखा जाए तो ऊंट पर भी बैठो तो चींटी काट लेती है. और ये देखिए अब क्या हुआ, मेडन ओवर. और ये मुकाबले के अंदर एक बार जोरदार तालियां. ये कामयाबी इस टूर्नामेंट की है, लेजेंड ऑफ लेजेंड्स ट्रॉफी की कामयाबी है. पसीना और मेहनत, पैसा सब कुछ वसूल हुआ है इस मुकाबले के अंदर. और इस मैच के हीरो बन चुके हैं यकीनी तौर पर राजेंद्र, लेजेंडरी क्रिकेटर, जिसे हमारे आजाद भाई कोतवालकर 200 रुपए का इनाम उन्होंने लगाया है और उन्हीं के हाथों से